नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालकों, आज हम करते हैं अकाउंटिंग रेशो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ऑफ द कंपनी। ओके बालक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे? सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या जाता है? कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹25% ऑन कॉस्ट। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5 लाख दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है अपने को? 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है अपने को? 2 लाख। लॉन्ग टर्म लोन कितना दे रखा है? 3 लाख। और नॉन करंट एसेट अपने को कितना दे रखा है? 10 लाख। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अपने को निकालना। तो बालक, सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख, और वो दे रखा है कॉस्ट पे दे रखा है 25%। तो मेरे को बताइए, अगर कॉस्ट एक्स है, अगर कॉस्ट एक्स है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25% ऑफ कॉस्ट मतलब 1/4x। कितना हो जाएगा? 1/4x हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर कॉस्ट एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास? हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/4x हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ 1/4x ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 5 लाख रुपीज की दे रखी है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताएंगे मेरे को? 5 लाख इंटू 4, दैट इज 20 lakhs। तो कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? 20 lakhs की दे रखी है। राइट, वेरी वेरी गुड। तो मेरे को एक बात बताइए, तो एक बहुत बेसिक से बहुत सिंपल सी बात बताइए। सेल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो आप ये बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस के प्रॉफिट। राइट, कॉस्ट इफ 20 lakhs है, प्रॉफिट अगर 5 lakhs है, तो आपकी सेल कितनी हो गई? सेल आपकी हो गई 25 lakhs की। आपके पास क्या हो गई? सेल हो गई। राइट, ये चीज तो अपने को क्लियर हो गया अच्छे से। ओके, तो न्यूमरेटर तुम्हारे पास आ गया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, वर्किंग कैपिटल। ये हमारे पास हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर। ये तो हमारे पास वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? वर्किंग नोट नंबर 2 के बारे में। अपने को वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट है अपने को आइडिया भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कैसे फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है? क्या? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस के करंट एसेट। ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। सही, कौन सा फॉर्मूला है? तो ये तो क्लास 11 में पढ़ा हुआ फॉर्मूला लग रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। राइट, बिल्कुल सही। बैलेंस शीट में तो ये होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। हाँ, वही तो लिखा है मैंने। यहाँ पे बस लायबिलिटी के दो पार्ट्स कर दिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और एसेट के भी दो पार्ट कर दिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। बस अब एक काम करिए, करंट लायबिलिटी को इधर भेज दीजिए और नॉन करंट एसेट को इधर ले आइए। तो बताइए क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस के नॉन करंट एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि एक्चुअल में क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। अब बस जो वैल्यू देती जा रही क्वेश्चन में वो पुट करते जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, बिल्कुल आएगा, 10 lakhs। क्या रिजर्व में सरप्लस आएगा? बिल्कुल आएगा, 2 lakhs। क्या लोन भी आएगा? हाँ, पे सर नॉन करंट लायबिलिटी है, 3 लाख। माइनस नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट कितने के हैं? 10 lakhs के हैं। बिल्कुल सही। तो क्या बात लगी? हमारी वर्किंग कैपिटल है। हाँ सर, वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 10, 15, 15 माइनस 10, 5 लाख। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई? 5 लाख रुपीज की आ गई। तो हमारे पास अब न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 25 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? 5 टाइम्स। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।